दोस्तों, क्या आपने एक खबर सुनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर एक ऐसा बयान दिया गया, सिर्फ सदन को नहीं बल्कि सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों, पूरे देश में हलचल मचा दी है। मामला है बांग्लादेश में रिपोर्ट हो रही हिंसा की उन घटनाओं का जहां हिंदू समुदाय के कुछ लोगों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की कुछ रिपोर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कई स्रोत अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि चिंता बढ़ रही है और लोगों की स्थिति को लेकर परेशान हैं। यही वजह है कि ये मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि एक मानवीय संवेदनशीलता बन चुका है और जिसकी चर्चा अब हर स्तर पर होने लगी है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में अपनी आवाज बुलंद की है और विपक्ष से ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब आज भी कई लोगों के पास नहीं है। विपक्ष ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंसानियत की बात हर मुद्दे पर बराबर होनी चाहिए, चाहे वो देश के भीतर हो या सीमाओं के पार। यही वजह है कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर हालात और बड़े बड़े हों तो भविष्य की राजनीति कैसे दिखेगी। क्या नेतृत्व की दिशा बदल सकती है? क्या भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा नया मोड़ आ सकता है? और क्या बांग्लादेश से जुड़ी इन खबरों का असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं और इसके असर को मैं आपको आसान और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में ही समझाऊंगा। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सुर्खियों में आ गए। चर्चा का केंद्र बांग्लादेश में रिपोर्ट हुई हिंसा के घटनाक्रम थे, जिनमें कुछ हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें मीडिया में सामने आई थी। इस विषय पर योगी आदित्यनाथ ने सदन में चिंता व्यक्त की और कहा कि मानवाधिकारों का सवाल किसी धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि एक भौगोलिक मूल्य है। उन्होंने विपक्षी दलों से सवाल पूछे और कहा कि अगर दुनिया के अन्य क्षेत्रों की घटनाओं पर आवाज उठाई जा सकती है तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जुड़ी रिपोर्टों पर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। उनका तर्क था कि संवेदनशील मुद्दों पर संयुक्त संतुलित प्रतिक्रिया जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह भी कहा कि सीमा क्षेत्र और पड़ोसी देशों से आने वाली सुरक्षा और शरणार्थी संबंधी चुनौतियों को गंभीरता से देखना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवासियों की पहचान और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि राज्य की जनसंख्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित हो। विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए, जिन पर सरकार ने जवाब देने की बात भी कही। इस बहस से साफ किया गया कि विपक्ष केवल एक घटना का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय मूल्यों और राजनीतिक दृष्टि जैसे कई आयामों का है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश में कई लोग इस पूरी बहस को राजनीतिक नेतृत्व की शैली से जोड़कर देख रहे हैं। प्रतिक्रिया केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कूटनीति, कानून और आर्थिक संबंधों को देखते हुए तय होती है और ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय पर अनुमान लगाना व्यवहारिक नहीं होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया और समाचार चैनलों में एक और चर्चा भी चल रही है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, विशेषकर दलित समुदाय से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। कई मानवाधिकार संगठन और पत्रकारों ने कहा है कि यदि कहीं भी उत्पीड़न की घटना होती है तो उसे उठाने का अधिकार सभी को है, परंतु यह भी आवश्यक है कि बयानबाजी के दौरान संवैधानिक दायरे, पड़ोसी देशों के संबंध और सामाजिक शांति को ध्यान में रखा जाए। विधानसभा की बहस का सार यही रहा कि भारत में हर नागरिक को सुरक्षा और अभिव्यक्ति का अधिकार है और किसी भी प्रकार की रिपोर्टेड घटना पर चर्चा करते समय राजनीतिक लाभ के बजाय समाधान और संवेदना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या संदेश दिया और भारत की संवेदनशीलता और मानवाधिकार को लेकर क्या स्थिति है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।